जो काम कर रही हूँ उसको अच्छा करने के लिए और क्या कर सकती हूँ मैं, किस तरीके का बुक पढ़ सकती हूँ. तो probably over a period of time the type of book I was reading was changing. Book reading never stopped ever. So the choice of books जो पढ़ रही थी, या then align yourself, see saying there's no perfect process or perfect way to test or anything. True. You can always improve. So align yourself to what is needed. At the end of the day business चलनी चाहिए, project complete होनी चाहिए, नहीं तो हमें अपना काम भी नहीं होगा. बट स्टिल उन्होंने उसको डिनाई कर दिया और पीछे से बैकएंड पे कंपनी ने सेव करा दिया, उस चीज को सॉर्ट करा दिया. तो इस चीज में कैसे इस चीज को आप किस तरीके से हैंडल करवाएंगे? Hello Seema, first of all a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. How are you? I'm good. Namaste आप सबको, and namaste Gandharv for you too. I'm fine. How are you? I am also very fine and yes, namaste मेरी तरफ से भी आपको and thank you so much first of all for joining. एंड आज के पॉडकास्ट की बात करें तो एक ऐसा टॉपिक जो दिखता बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर उसके हम डीप में जाते रहेंगे तो वो एक ऐसा ओशियन है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा ही. कि टेस्टिंग की कोई लिमिट नहीं है. इट इज टोटली अप टू यू कि आप उसे कितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं. दैट इज टेस्टिंग हैज नो लिमिट्स. एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन एज पर योर एक्सपीरियंस. True. First of all, before I start anything, thank you so much for inviting me to your podcast. मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट भी सुने हैं और बहुत अच्छा भी लगा है, and I'm glad I'm part of it now. And yeah, what you're doing for beginners and for the community, very much highly appreciated. And हम लोग इतना सा भी contribute कर सके तो it's our privilege. True. So thank you. एंड अगर मैं अपने क्वेश्चंस की बात करूं, उन पे प्रोसीड होने से पहले मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने आप को बताएं कि आपने कैसे इस ब्यूटीफुल डोमेन में स्टार्ट किया, किस तरीके से आपने अप्स एंड डाउन्स देखे टेस्टिंग की जर्नी में. क्योंकि टेस्टिंग ऐसा नहीं है, पॉजिटिव तो चलेगा ही, नेगेटिव टेस्टिंग भी कहीं ना कहीं लाइफ में आ ही जाता है. तो वो किस तरीके से चला? अच्छा, तो like you said, I'm सीमा प्रभु. मैं 17 साल से टेस्टिंग या इस इंडस्ट्री में हूँ. डेवलपमेंट किया थोड़ा सा, बीच में बिजनेस एनालिसिस भी की, फिर बस ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग में ही रही हूँ. और सर्टिफाइड कोच भी हूँ और मेंटरिंग भी करती हूँ ADP लिस्ट पे. एंड that is what I am. और अभी मैं हेड ऑफ QA हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगा है यहाँ तक पहुँचने में. और इजी भी नहीं रही है, लाइक यू सेड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हाँ, नेगेटिव भी रही है. इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फर्स्ट गेट अ जॉब. डिग्री की, फिर जॉब ढूंढना था. I moved from one country to another. फिर वहाँ पे सेटल होना was another thing. तो उसके बाद once I got into testing, there's been no looking back. It's just been a big, nice, enjoyable learning experience, I would say. True. हर किसी के इंसान में एक ऐसी डेट होती है जो उसको ये चीज देती है कि यार ये वाली डेट के बाद ना सब कुछ काया पलट हो गया. जब मेरी आपसे पहले इंटरेक्शन हुई थी तो आपने एक मेरे को छोटी सी डेट बताई थी. तो मेरी एक आदत लिखने की है, और लिखने से क्या होता है कि मेरे को याद रहती है. तो वो डेट थी 27 फरवरी 2021. उस डेट्स के बाद से क्या एक आपके प्रोफेशनल करियर में, क्या कम्युनिटी बिल्डिंग में आपको एक लाइफ में एक चेंज आया? राइट. सो बहुत साल टेस्टिंग में एक्सपीरियंस था. और इतने साल में सर, इट वाज लाइक ब्लिंकर्स लगाते हैं ना, जैसे घोड़े जब रेस में जाते हैं, वैसे सिर्फ मैं अपना काम और अपना घर और अपने बच्चे इसी में फोकस कर रही थी, और फॉर मेनी इयर्स. और दैट इज व्हाट आई वाज. फिर इट वाज इन 2021 आई met Brijesh Deb from TTC, and that's when, but it was a conversation about something else, about testing, but it was a discussion about testing. वो जाते जाते he was like, I think you need to speak on Test to Speak. मैंने सोचा this is not something, I've never done public speaking before. I've not been in conferences, कुछ किया नहीं था. तो I think his
encouragement to move into public speaking, to share my experiences, and to share what I know with everyone. That was the beginning of that journey of starting to speak and starting to come out. It's not just about apna kaam, apna ghar. Look wider and be there for the community. So that was my beginning. So 27th February Test to Speak was my first. Yes. आपने एक चीज बताई थी, राइटिंग होता है, एक होता है स्पीकिंग होता है, बट इन सबके बीच में एक छोटा सा एक जो जगह एक पॉइंट बनाता है, एक छोटा सा वर्ड होता है, वो होता है रीडिंग. और रीडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपका माइंड जो होता है वो फोकस ज्यादा करता है. आपको बहुत बुक्स पढ़ना पसंद है. में कोई ऐसी दो राहें नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत आरएनडी मैंने किया तो मुझे पता चला. एंड रीडिंग का जो इफेक्ट है वो टेस्टिंग माइंडसेट में, प्रोडक्ट की टेस्टिंग में किस तरीके से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ रोल प्ले करता है कि जस्ट कि वो एक हॉबी है आपके लिए? शुरुआत तो हॉबी ही थी. जैसे बचपन से पढ़ने की आदत है, बहुत बुक्स पढ़ने की आदत थी, तो वो हमेशा रही है. लेकिन करियर जब स्टार्ट हुआ और बढ़ता गया, इट वाज मोर ऑफ मैं जो पढ़ रही हूँ वो अपने काम पे कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, या आई वुड से एग्जैक्टली. एंड लर्निंग एक ऐसी चीज है जो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो राइटिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, या कुछ भी हो, वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. बट उस लर्निंग को एक नई दिशा वही दे सकता है जो आपके ऊपर या जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं या जिसके आप साथ काम कर रहे हैं. वो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात करूँ तो उसे हम टर्म बोलते हैं एक मैनेजर. एक मतलब अगर बात करूँ तो 100 लीडर्स हैं या 100 मैनेजर्स हैं, तो उसमें से एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जो 99 से अलग दिखेगा, जो आपको एक नई दिशा दे सकता है. तो ऐसा कोई मैनेजरियल पर्सोनल जिसने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज किया कि उन्हें पूरा ग्राफ ही बदल गया, पूरा लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का? हाँ, वैसे 2 लोग हैं जो मैं बता सकती हूँ जिन्होंने लाइक यू सेड पूरा ग्राफ ही बदल दिया, डायरेक्शन ही बदल दिया मेरा. वैसे अकेले तो कोई सक्सेसफुल नहीं होता है. इट टेक्स अ होल विलेज, इट टेक्स अ होल कम्युनिटी टू ब्रिंग अस टुगेदर. वेदर इट इज डेवलपर्स हो या आर्किटेक्ट्स हो, मैनेजर्स हो, जो आपके साथ में काम करते हो, हर कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर ही देता है. बट देयर इज 2 people I want to mention. One is नहीद अख्तर, जो मेरी मैनेजर थी बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले. अभी भी मेरी मैनेजर जैसी ही है. मैं अभी भी उनसे बात करती हूँ, उनसे सलाह लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ. तो उन्होंने क्या किया, मेरी नींव रखी, माई फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्टिंग, ऑफ हाउ QA प्रोसेसेस काम करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, वो छोटी छोटी बातें जिस पे फोकस करनी चाहिए, या क्या एक्सेप्टेबल है, कौन सी बिहेवियर, कौन सा तरीका एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है. और फिर जूमिंग इन, जूमिंग आउट in a problem. So it's not just about zooming in and testing what you're doing, but also zooming out into looking at what the whole product is doing or the whole organization is doing. वो सब मैंने उनसे सीखा. जो सीखा, I mean, she was a very strict manager, she still is, but I think that's what made me what I am. That discipline उन्होंने जो beginning में डाला, that is what stayed with me forever. जी. But next over a period of time मुझे एक और मैनेजर मिला जिन्होंने मेरी करियर की डायरेक्शन बदली. तब तक मैं सिर्फ टेस्टिंग पे फोकस कर रही थी, अपना काम पे फोकस कर रही थी, एंड दैट्स अबाउट इट. आई थॉट माय लिमिट इज टेस्ट लीड बनना है मुझे, बस वही एक नेक्स्ट स्टेप था. लेकिन इन्होंने क्या किया, he identified my strengths, my weaknesses, where I'm good at, and he saw that I'm not just doing my work, I inspire people around me, or I bring people together around me, और टीम को साथ रखती हूँ मैं हमेशा. That's what he identified and said you should move into strategic thinking, strategic roles, not just about team leading roles. You should think bigger than what you are thinking right now. True. तब तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने सोचा कुछ करना नहीं है, कहीं बैठना है. But होते होते I learned a lot. He taught me, directed me towards what I need to be doing better, and that I think changed the direction of what I was to where I am. Exactly. Leader
की बात हम अभी इस पॉइंट पे कर रहे हैं और आपने एक स्ट्रेटेजिकल पार्ट को कर रहे हो, यानी कि षड्यंत्र की बात हुई, या एक कह सकते हो कि कुछ ऐसी रणनीतियां। अब इनको बनाने वाले के लिए एक पर्सन की जरूरत होती है, जिसे हम कुछ भी पर्सन हो सकता है, लेकिन हमने उसको एक टाइटल देते हैं लीडर। एंड आपके क्या व्यूज हैं लीडर विदाउट अ टाइटल के ऊपर? With title you get responsibility. Yes. And with title you have a higher influence probably. But you don't need a title to be an influencer. You don't need a title to bring people together. सबको साथ रखने की और सबको encourage करने की, inspire करने के लिए आपको टाइटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, टाइटल कभी काम आता है जब आपको वो that one step forward वो जंप करने की जरूरत पड़ती है, तो शायद वो थोड़ा यूज आता है। वो भी अभी कम हो रहा है, बट सर्टेन कल्चर्स में इगैलिटेरियन है, सर्टेन कल्चर्स हायरार्किकल है, तब वहाँ पे ज्यादा इन्फ्लुएंस के लिए चाहिए होता है। टाइटल मैटर्स, आई एम नॉट डिनाइंग इट, टाइटल मैटर्स अ लॉट, बट विदाउट टाइटल you can't limit yourself. You can't say मैं ये हूँ तो मेरी यही एक सीमा है, not my name, but यही एक बाउंड्री है जहाँ पे that's your limit and मैं उससे ज्यादा नहीं करूँगा। वो नहीं करनी चाहिए, because you never know when that step up happens for you. If you start limiting yourself, you will be there itself. You will remain within the limit. So you want to grow, you want to climb, then start looking beyond. Exactly. And don't put yourself in that circle. Exactly. अगर हम बात करते हैं बिगनर्स को लेके, तो बिगनर्स के लिए अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, जैसे हम एक इनिशिएटिव पे हैं जहाँ पर अपने गेस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, उसके थ्रू हम वैल्यू ऐड करवा रहे हैं। क्या लीडर बाय बॉर्न तो होता नहीं है कि वो जन्मा आया कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में और वो बॉर्न होके एक सर्वाइव कर रहा है? इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल, बट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। आपका पैशन प्लस प्रोफेशन इक्वल टू जो भी रिजल्ट होगा वो लीडरशिप का एक फीचर है, जो मुझे लगता है। आप कोई ऐसी चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये लीडरशिप की कैटेगरी में एक टेस्टिंग लीडर बन सकता है? चेकलिस्ट तो नहीं है, मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि टू बिकम अ लीडर, हाँ जैसे आपने कहा लीडर you can't be born, but you can be. Certain characteristics and traits are like leadership characteristics, the confidence, the influencing people, and वो सब आता है as you grow up. But you can learn to grow it as well. But some of the things that are really foundation जो चाहिए वो है, you need to know your skill very well. आपको उसकी समझ, उसकी बेसिक्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, and know what is your value. What value will you add to your organization and to your own self? So it's not about just give. It's about to your own self and to your organization. What value are you adding? Next is about communication. Curiosity. Curiosity is about wanting to know more. कि हाँ मेरा रोल ये है, मैं इतने में ही रहूं तो लीडर कैसे बनोगे? तो for you it should be about curiosity to see, okay, I'm on this project, what does it mean, or what value is it adding outside, what value is it adding to customers, why am I working on this project, or know what your strengths and skills are, and be curious about everything that's happening around you. And curiosity should not be limited to the project you're working on. आप 8 से 10 घंटे बिता रहे हैं अपने peers के साथ, developers के साथ, बाकी सब के साथ, ये humans है, they are people around you. So you have to understand them and their work. It's not just about process, it's not just about project, it's about people. That's important. And that then differentiates how you deal with your work, what more is needed for you to go up to leadership level. Then you need good confidence and communication. So आपको skill है, आप सब जानते हैं कैसे करना, आपको curiosity है, आप सब
चीजों के बारे में पूछताछ करके क्यों कब कैसे सब पूछ लेते हो, बट आप बात नहीं करोगे मीटिंग्स में, या चुपचाप रहोगे, या शेयर नहीं करोगे जो आपको पता है या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो किस बात का फायदा हो वो स्किल लेके. सो बी कॉन्फिडेंट इन मीटिंग्स, शेयर. आई लर्नड इट द हार्ड वे. पहले मैं बहुत चुप चुप रहती थी, बहुत अपने में ही रहती थी, and then I had to learn the hard way, but I think that's really important, and I would say focus on that, to be speaking up in meetings. Doesn't matter who you are in that meeting, whether you're a leader, manager, doesn't matter who you are. And communicate your point of view, articulate it better. It doesn't mean you have to have perfect English or perfect something. It's to be able to put your point across so that सामने वाले को समझ आ जाए, बस. Exactly. In such a way that सामने वाले को समझ आ जाए. वो सारे चीजें अगर करेंगे तो it's like your building blocks growing up. Yeah. इसी में एक वही था कि परसेप्शन जो होता है वो डेफिनेटली 21st सेंचुरी में बहुत बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करता है, कि जो आपका जो परसेप्शन है वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आता है, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के थ्रू वहां पे लाकर आपको खड़ा करता है और बोलता है कि दिस इज माय परसेप्शन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकिंग आउट दिस पर्टिकुलर मिथ कि बोलना तो जरूरी ही है एट द एंड, तब तक पता नहीं. Definitely. So it's all about watching. Watch the people around you. Exactly. आप देखो वो लोग कैसे करते, मुझे मैं क्या सीख सकती हूँ उनसे, या मैं अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते किसी और के हैबिट्स देख के, या जैसे तरीका होता है वो सब देख के. Learn from it, and वो learn and observe people. Observe processes, observe how something is done somewhere else. ये नहीं कि कॉपी करना है, किसी और ने किया है वही मुझे करना है, वो नहीं करना है. Observe करके, watch करके, see how can you fit it into what you're trying to do. That is important, not copy. And then build on it. You build on it based on your circumstance. True. जब स्किल्स की बात आती है तो उनको शोकेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं स्पीकिंग स्किल्स की बात करूं तो जैसे अभी आपके पास स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, आप एज अ गेस्ट आके अपना एक्सपीरियंस को स्पीक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये चीजें हैं. बट व्हाट अबाउट शोइंग द टेस्टिंग स्किल्स ऑन अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म #LinkedIn, कि एज अ टेस्टर में अपनी जो स्किल्स है उसको कैसे एज अ टेस्टिंग स्किल्स को मैं लिंक्डइन पे किस तरीके से शो करता हूँ. मैं इसके पीछे आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि आप और इस चीज को क्लैरिफाई हो जाए फिल्टर लगा के, कि मैंने जोमेटो क्रैश कर दी, स्विगी क्रैश कर दी, मैंने जोमेटो टैग कर दिया, स्विगी को टैग कर दिया, बट उनका रिस्पॉन्स नहीं आया. मैंने स्टेप्स को रिप्रोड्यूस भी लिख दिया, अपनी सारी स्किल्स टेस्टिंग की दिखा दी, बट मैं डिमोटिवेट हो गया कि यार मैंने तो क्रैश कर दिया है, या मैंने कोई एक ऐसा इशू पकड़ा है जो ब्लोकर है, बट स्टिल उन्होंने उसको डिनाई कर दिया है और पीछे से बैकएंड पे कंपनी ने सेव करा दिया, उस चीज को सॉर्ट करा दिया. तो इस चीज में कैसे इस चीज को आप किस तरीके से हैंडल करवाएंगे? हैंडल मतलब आप I didn't understand the question, but I would look at it from the perspective of you found something and it got fixed. Yes, Isn't that a success criteria? Yes, this is the criteria, because ये बहुत चल रहा है आज के टाइम पे. So that is a success criteria for you, that you're sharing on the platform, and also you're showing off your skill, that you found a bug and you've listed the steps to reproduce. And public communication is a skill itself. It's not easy. Exactly. Ask me about it. It is hard. I found it. It's been a slow process for me as well. Lekin if you're able to do that, and if you're able to put it out, it doesn't matter if Zomato or whichever company didn't actually respond to you. But if they fixed it in the background, that means it affected them. They realized it and they fixed it. Usse acha I don't see what else could have happened. True. But never goes unnoticed. So many audiences would have seen what you put out there and either learned something from it, or maybe they have been inspired from it to go and break something else. Exactly. I don't know. Exactly. एक छोटा सा इसमें एक अलग सा ही चीज निकलता है कि एक होता है कि गुड टेस्टर, बैड टेस्टर आज के टाइम पे बहुत टर्म्स हो गई हैं, बट मुझे लगता है कि टेस्टिंग को टेस्टिंग ही रहने देते हैं, उनको बाकी क्वालिटी इंजीनियरिंग के सुपर सेट में ही रहने देते हैं.
टेस्टर एक मेरी टीम है, जैसे हमारी टीम है उसमें 4 लोग हैं और 4 लोगों में चारों टेस्टर हैं, सेम एक्सपीरियंस है, 2-2 3-3 साल बिगनर्स ही आए थे सेम ऑर्गेनाइजेशन में। बट हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव एज अ टेस्टर, क्योंकि बहुत सारी सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में बिलिंग आवर्स में टेस्टिंग के आवर्स जो होते हैं वो जो डेवलपमेंट के आवर्स होते हैं उसके साथ एडजस्ट करके भेज दिए जाते हैं क्लाइंट को। तो ऐसे ना आइडेंटिटी लूज होती है एज अ टेस्टर। तो वो किस चीज की हम एज अ टेस्टर में कितना प्रोडक्टिव हो सकता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? Productive as in you have to keep learning. Learning should never end. It can be through reading, it can be through trying out something, नया tools. IT industry इतना change हो रहा है and it's constantly changing. To keep up with all of that, and the more you are kept up with it, that is adding value to yourself. Exactly. कि फिर कोई project आएगा where you can show off those skills. About डेवलपर टाइम के साथ QA का टाइम ऐड हो जाता है और यू डोंट गेट दैट विजिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, दैट कम्स अगेन बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। तो आपको पता है टेस्टिंग करने से क्या वैल्यू ऐड होता है, आप क्या कर रहे हो, आपके काम से क्या डिफरेंस पड़ेगा उस प्रोडक्ट पे या उस प्रोजेक्ट पे, तो वो आपको शो करना है। बट शो ऐसे नहीं कि हाँ हमारे बिना नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। you should show it in value that someone else will understand. If they don't understand the way you're saying, then change the way you're telling it. Exactly. Maybe if you articulate it differently, फिर समझ आ जाएगा। Sometimes it is more misunderstanding और या तो alignment नहीं है, then align yourself. Saying there's no perfect process or perfect way to test or anything. True. You can always improve. So align yourself to what is needed. At the end of the day, business चलनी चाहिए, project complete होनी चाहिए, नहीं तो हमें अपना काम भी नहीं होगा. So make sure that is happening, but at the same time start tweaking. And एक jump से कुछ ठीक नहीं होगा. It is a constant, small, ever evolving, one by one step that you have to keep changing. Changing people's mindset is really important. Process वो करोगे तो फिर प्रोसेस भी चेंज होगा, फिर आइडेंटिटी भी आ जाएगी. एंड वन थिंग आई हैव नोटिस अपने जहाँ काम करती हूँ एंड कहीं और भी देखा है कि हम लोग खुद को बोलते हैं कि अरे मैं तो टेस्टर हूँ, मेरा कौन सुनेगा. ये नहीं होता है, मैं टेस्टर हूँ. That pride we should have in ourselves. That is when we will be heard. If I say oh मैं तो टेस्टर हूँ, मेरा कौन सुनेगा, तो कोई नहीं सुनेगा. तुम खुद की नहीं सुनोगे तो कोई और क्यों सुनेगा. तो take pride in what you're doing and show the work, showcase your work. Whether it is automation करोगे या testing करोगे, testing results आएगा या कैसे टेस्ट किया, कौन सा टूल यूज किया टेस्ट करने के लिए, जो भी है. हमारी एक टेंडेंसी है अपने में सीमित रखना. QA टीम, ये QA टीम का है, अंदर ही रखते हैं, अपने टीम के अंदर ही रखते हैं. क्यों दिखाना है. जो जितना आप शेयर करोगे, आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू इन्फ्लुएंस होगा जिससे बेहतर हो सकता है. यू नेवर नो. So that is another thing. Keep sharing what you do, because the more you keep it to yourself, the more it is shrinking inside. Yes. आपने एक बहुत बोल्ड पॉइंट को बोला कि मैं टेस्टर हूँ, मैं क्या करूँ. मेरे पास एक छोटा सा उसी का एक कोट थोड़ा सा याद आ गया कि वी आर द वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस इन द सॉफ्टवेयर एट द एंड. कि अगर मैं कोई फेसबुक टेस्ट कर रहा हूँ, मैं इंस्टा टेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने टेस्ट किया, कोई फीचर लाइव हुआ है और लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत एक प्राउड का मोमेंट है ना, यार ये मैंने टेस्ट किया. सो अपने आप को कभी नीचे गिराना ही नहीं है कि ये है नहीं. अगर एक टेस्टर ही पूरी टीम में कैसा होता है कि मान लो एक डेवलपर है मेरी टीम में, टेस्टर है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, स्क्रम मास्टर है, ये एक बिजनेस एनालिस्ट है, सब टोपी पहनेंगे, हैट पहनेंगे एकदम, लेकिन टेस्टर जो होगा वो शूज पहनेगा. तो दैट मेक्स अ डिफरेंस एट द एंड. मैं भी हैट ही पहनूंगी, मुझे क्यों शूज. आई वांट शूज एंड हैट. गुड वन. बट जो सबसे ज्यादा यूजर के करीब से नजरिए से सोचेगा वो टेस्टर ही है. बाकी सब थोड़ा बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे, बट टेस्टर का जो माइंडसेट रहेगा वो बिजनेस तो रहेगा ही रहेगा, ताकि उसके जो मेन चीज है उस पर रिफ्लेक्ट ना पड़े.
बट कस्टमर का अप्रोच जो है कि वो कस्टमर किस हद तक उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जा सकता है, तो वो एक माइंडसेट हमेशा रहेगा। तो यहीं तो से वो सबको समझ आ जाएगा जब हम उसको अपने काम में दिखाएंगे। जब हम एग्जैक्टली लोग अपने में ही सीमित रखेंगे तो किसी को कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। उनके हिसाब से तो सिर्फ टेस्ट केस लिखोगे, ये फीचर टेस्ट करोगे और ये यस करोगे तो हो गया आपका काम। जी बट हमें दिखाना है कि हमारा काम उतने में सीमित नहीं है, जी इट गोज बियॉन्ड दैट एंड दैट डेप्थ नीड्स टू बी शोन। ट्रू। The more we educate that, the more better we will have. You can have your shoes and your hat. Okay, that's perfect. Thank you so much for breaking out this myth also. ये एक यही होता है कि क्या होता है कि अब बिगनर्स जो इस समय सबसे लैग कर रहे हैं वो होता है कि कंपनी सिलेक्शन को लेके, यार मैं प्रोडक्ट में जाऊं सर्विस में जाऊं। ये एक छोटा सा एक यहीं से सेगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है। टेस्टिंग को नहीं देख रहे, कंपनी देख रहे हैं। अब यहीं से चीज आता है कि जो प्रोडक्ट कंपनी हो या सर्विस कंपनी हो, उनमें जो क्यूए मैनेजर होगा या क्यूए लीड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, कल्चर इस्टेब्लिश वहीं से ही होता है। अगर मैं अपनी पुरानी पहले कंपनी में गया था तो मुझे लगा था कि वहां उतना फ्लेक्सिबिलिटी एज अ बिगनर नहीं दी जा रही है कि मैं लर्न कर सकूं। तो वो टेस्टिंग कल्चर को एज अ क्यूए मैनेजर आपका पास ये रोल था और है भी। तो आप किस तरीके से एक टेस्टिंग कल्चर को एक प्लान आउट करते हैं जिससे बिगनर्स को एकदम इम्पैक्ट पड़े कि आप जो है वो एकदम सही प्लेस पे आए हैं? I think like first thing, एक बार टीम में ज्वाइन करेंगे तो यू नीड अ कांस्टेंट कोचिंग एंड मेंटरिंग की जरूरत पड़ती ही है, ग्रो द पर्सन। एंड बिगिनर्स जब टीम ज्वाइन करते हैं, दे कम विद फ्रेश आइडियाज, फ्रेश माइंड एंड ओपन क्लीन स्लेट। सो we have to learn, listen from them also as managers, because they come up with fresh ideas, which is and different ideas which may not be जो चल रहा है वही नहीं चलेगा, कुछ अलग होगा। तो वो एक्सेप्ट करने की करेज होनी चाहिए। एंड the whole process again is about learning as you are in the project. I don't know much about service industry क्योंकि मैंने कभी सर्विस इंडस्ट्री में काम नहीं किया, बट बहुत सुना है उसके बारे में। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ही मैंने काम किया है। बट एवरी टाइम यू आर इन द प्रोजेक्ट, दैट इज वेयर यू सी व्हाट वैल्यू इज दैट प्रोजेक्ट एडिंग टू whom, and then how can I make it for myself as well. Exactly. आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत चीजें देखी होंगी। एक होता है कि डोमेन का स्पेसिफिक होना, एक होता है डोमेन का जनरलाइज्ड होना। दोनों अलग अलग चीजें। बिगनर जब एंट्री करते हैं तो उनको किसी ना किसी चीज में इतना मजा आता है, वो चाहते हैं कि यार मेरा तो पूरा करियर इसी में ही रहे, तो मैं सेफ खेलूंगा, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन आ जाता है। बट जो लाइफ है, जो वैल्यू एडिशन है इकोसिस्टम में, वो कंफर्ट जोन के बाहर आने के से है। So, किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बिगिनर्स को मैसेज है या सजेशंस हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए क्या क्या वो चीजों को ट्राई कर सकते हैं और अपने आप को कितना फ्लेक्सिबल बनवा सकते हैं? मैंने यूरोस्टार में अपने कॉन्फ्रेंस टॉक में 2 कहानियां बोली थी, which I will repeat here. One is if you are assume you're in a room which is filled with windows. पूरी जगह विंडो है, कोई भी विंडो क्लोज मत करना, because if you close even one window, you're blocking the light from yourself, not from the world. The world is still bright. तो जब आप एक ही चीज में रखोगे और ओपन माइंड में नहीं रहोगे, तो आप दरवाजा बंद कर रहे हो सारी विंडोज का एक के बाद एक। तो क्या होता है, आप ही अंधेरे में जा रहे हो, rather than knowing what is happening outside in the world. Exactly. That is how learning is. So you should, if you like a domain, like you said, एक डोमेन अच्छा लग रहा है, मुझे इसी पे काम करना है, ठीक है, काम करो, which is fine. Go deep inside, become a subject matter expert, become invaluable in the company, which is really good. But at the same time, build transferable skills as well, because you never know what it is tomorrow that you might change. Because हम लोग as humans, we are not what we are today forever. We keep changing as well. Our circumstances change, world changes,
industry changes, people around us change, and we grow old. No other way. There's only one way there. So as we grow, you might not know what is coming next. So start building on your core skills. Always update your core skills and your transferable skills. And it's okay, go deeper into your subject matter or whatever you're interested in, which is fine. It's not a problem. That is one thing. And there's another story that I had said there. It was about, honeybees. Bees hota hai. It's a folklore. No, not my story. The thing is, जब कचरा पड़ा होता है बीच रास्ते, a housefly or a flies will go and sit on it. But have you ever seen a bee go and sit on it? Not at all. Never sits. Bee is very focused, where it just goes from one flower to another flower to another flower. It will not pick its color. It will not pick its scent. It will the smell, color, या texture, या फूल बहुत ही सुंदर होंगे शायद, but it will not even look at that. What it does, it goes, picks what it wants to make honey. Exactly. And it does that, and it goes away, and it doesn't keep it for itself. थोड़ा अपने लिए, थोड़ा वो community भी, honey bee community के लिए. That is how we should be, like a honeybee focus. Even in our learning, itna sara internet is filled with everything, and there's so much to learn, read, courses, बहुत कुछ है. There's overload of information these days. But you have to look at मुझे क्या interest है. Not वो जावा सीख रहा है तो मुझे जावा करना है, उसको पाइथन आता है तो मुझे भी पाइथन आनी चाहिए, ऐसे नहीं. It's more of what am I interested in, what is my skill, and what can I improve upon, and then be focused about what is it that you want to keep building on. And once you do that, you'll be focused. You'll learn what you want to learn without getting diluted. ये भी थोड़ा पता है, वो भी थोड़ा पता है, बट कुछ ठीक से नहीं पता. ऐसे नहीं होगा. Exactly. ये जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का. और ना तो हम ज्ञानी है, ना तो बाबा है कि हमें सब कुछ पता होगा, बट एक चीज है जो हमें थोड़ा सा इस इंडस्ट्री में अपने आपको थोड़ा सा एक आगे की तरफ रखती है, वो है एक्सपीरियंस. तो आपके एक्सपीरियंस और परसेप्शन के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट सजेशंस हैं उन बिगिनर्स के लिए और उन नॉन टेक्निकल पर्संस के लिए, स्पेसिफिकली जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के क्षेत्र में अपना जो है वो करियर को ग्रो करना चाहते हैं? Okay. Software testing में आना है, it's open hands welcomed. Everyone's welcome to learn, to grow, but don't start with the assumption that testing is so easy that there's nothing to learn. Anybody can do से start हो सकता है if you keep growing afterwards. जी. So anybody is welcome, but then after that it is, you have to invest time to learn and grow the craft. It is not just जैसे है उतना ही काफी है. That is one thing. And always deliver your best. It doesn't matter how much you know, what you know. जो भी काम करो, it can be a spreadsheet that you are just filling and sending. This is a lesson I learned from my manager, who I mentioned earlier, and I still do. Even if it's just a small spreadsheet that you're doing with some numbers and saving it, make sure it is done properly. Okay. Yeah, so delivering the best value. There's a story about this also, if there is time, but I'll just finish what I want to say and then probably come back to it. Push yourself for higher performance. जो आप कल थे उससे better होने चाहिए कल परसों. You have to keep improving and improve on your transferable skills as much as possible. But I'll tell the story first and come back to this. US में there's a Secretary of State, Dr. Kissinger, जिनको एक स्पीच देनी थी, और उन्होंने स्पीच राइटर से बोला स्पीच लिख के दो. तो स्पीच राइटर ने लिख के दिया कि ये है. तो घर लेके गए, नेक्स्ट डे आए और स्पीच राइटर को दिखाया और बोला, इज दिस योर बेस्ट? तो स्पीच राइटर हैरान हो गया, वो लेके गया
and then he worked on it again. Next day वापस आके दिया और बोला कि here's the updated speech. Okay. तो डॉक्टर घर लेके गए, नेक्स्ट डे वापस आए, वापस इनको दिया कि बोला इट्स द बेस्ट यू कुड डू. फिर ये लेके गए, अपडेट किया. नेक्स्ट डे आए तो बोले this is the ultimate best I can do. I can't do any more than this. There is nothing more I can add to this speech. So please read this. और दिया तो बोले आज मैं पढ़ूंगा उसको. Okay, I got it. तरीके से उन्होंने पुश किया उस पर्टिकुलर लिमिट तक जाने के लिए. किस तरीके से उन्होंने किया? Give it your best shot, even at the first instance. Don't wait for it to keep coming back to you. So that whatever you do, try and do the best of it possible, and then everything will happen after that. And last, I would like to say, enjoy the process. This I've heard many people struggling or making it a punishment almost कि ये करना है, वो करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, इंडस्ट्री में सब कर रहे. Seriously, day to day, enjoy your work, enjoy what you do. That learning process, सब जो है, if you enjoy it, it'll happen. It doesn't become pressure, it doesn't become a burden on you, and learn as you grow. That's mostly what I exactly. And thank you so much, Seema, for joining and sharing your valuable key points about जो आपने leadership के लिए बताया कि किस किस तरीके से एक पर्सन ने कैसे कैसे चीजों को रिफ्लेक्ट कर सकता है. पुश लिमिट्स जो एक वर्ड है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया. एंड द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. आपके सजेशंस बेस्ट बिगिनर्स के लिए एंड मेनी मोर. एंड आई मस्ट से थैंक यू सो मच वंस अगेन, सीमा, फॉर joining and sharing your valuable key points. It means a lot for me and my channel, that is Sales for Testing Guy. Thank you so much for inviting me. Thanks.